अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। निहारिका, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिरी कैसे? प्रथम, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। उठो, खड़े हो जाओ। आओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना दिखाओ इसे खोल के। निहारिका, तुम बैठे हो इधर, आओ आराम से। अब जाए सर? जाओ। ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी बेचैनी से क्यों हो रही हो? क्या हुआ प्रथम? अंदर चलो, आज हमारी शादी है। I mean, हमारी शादी का नाटक। फाइनली इस फुटबॉल को वो किक मारी है कि सीधा बॉर्डर पार चली गई। अब मेरी और प्रथम की शादी पूरे धूम धड़ाके से होगी। वाह निहारिका, दुल्हन के जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है। आज तो तेरा होने से प्रथम खुद भी खुद को नहीं रोक पाएगा। प्रथम, वो निहारिका, मेरी शेरवानी तुम्हारे कमरे में पड़ी थी, वही लेने आया था। प्रथम, मैं तुम्हारे सामने दुल्हन के रूप में खड़ी हूँ और तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया। कैसी लग रही हूँ मैं? निहारिका के अचानक ऐसे यूं आ जाने से तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राध्या है। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी पत्नी के दिल को ठेस पहुंचे। जैसे हमेशा लगते हो निहारिका, वैसे ही लग रही हो। What? तुम्हें मुझ में कुछ स्पेशल नजर नहीं आ रहा? निहारिका, ये स्पेशल ना एक नाटक है, इसे नाटक ही रहने देते। और वैसे भी जो पहले नहीं हुआ वो अभी भी नहीं होगा। हम लोगों को अपने अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। That's it. वही तो कर रही हूँ मैं। क्या कहा तुमने? I mean, तुम सही कह रहे हो। हमें हमारे फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। एनीवेज, मेरी ना ब्लाउज की डोरी खुल गई है, तुम प्लीज बांध दो ना। प्रथम, देख क्या रहे हो? बांध दो ना डोरी। प्रथम,
जी माँ। ये आंटी भी ना हमेशा गलत टाइम पे आती है। वो राध्या कहीं नजर नहीं आ रही, हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे, कहीं देखा है तुमने? नहीं माँ, मैंने तो राध्या को नहीं देखा। इनफैक्ट मैं वॉलेट ढूंढ रहा था तो उसके चक्कर में राध्या को भी ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखी। तुम एक काम करो, उसे फोन लगाओ। माँ रिंग जा रही है पर वो ध्यान नहीं रहा। ये चाची का फोन तो मेरे रूम में था। वो यहीं कहीं होगी, हम ढूंढ के आते हैं। माँ मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चल आओ। ढूंढो ढूंढो, जमीन आसमान एक करके ढूंढो, लेकिन तुम लोगों को तुम्हारी वो राध्या नहीं मिलने वाली। ये तो कोई संदूक लग रहा है, और हमें यहाँ क्यों बंद किया है? मामी जी उठी, क्या हो गया आपको? मामी जी किसी ने हमारे मुंह पे रुमाल रख के हमें बेहोश किया, तो पर हमें ऐसे संदूक में क्यों बंद किया है? कौन हमारे साथ ऐसा कर रहा है? कोई है? हम अंदर हैं, कोई है? कोई है? प्लीज खोलिए, हम अंदर हैं। बस करो रजनी। राध्या राध्या राध्या, अरे राध्या ना हुई कोई कोहनूर हो गई जो तुम उसके लिए इतनी मरी जा रही हो। अरे मेहमान थी, 4 दिन रहकर चली गई अपने घर। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई उसके जाने पे जो तुम अपने बेटे की शादी छोड़ करके उसे ढूंढने में लगी हो? लेकिन माँ जी बस अब एक शब्द और नहीं सुनना हमें। खबरदार जो इस शुभ दिन पे उसका नाम भी लिया तो हम सच बता रहे, हमसे बुरा कोई होगा नहीं, समझ लेना। पर दादी, अगर राध्या को कहीं जाना होगा तो वो फोन लेकर जाएगी ना, यूं फोन घर पे छोड़कर थोड़ी जाएगी। अरे चली गई तो चली गई, कौन सी आफत है, गई होगी कहीं आवारागर्दी करने। अभी नहीं रजनी जी, माँ कहीं ना कहीं सही कह रही है। राधा कहीं गई होगी इधर उधर, आ जाएगी। आप क्यों परेशान हो रही है? पर राध्या ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? निहारिका, कहीं उस राध्या को गायब करने में तुम्हारा ही हाथ तो नहीं है? क्या बोल रही हैं आप? मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं क्या करूँगी? और वैसे भी शायद वो मेरी और प्रथम की शादी नहीं देख पा रही है, इसलिए घर छोड़ के चली गई, या फिर यहीं कहीं घर के कोने में पड़ी होगी अटेंशन पाने के लिए। सही कहा, ऐसा ही होगा। बस अब जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए तो हम कंकाना आए सच में। सॉरी दादी, जब तक मेरा प्लान पूरा नहीं हो जाता मैं आपको भनक तक नहीं लगने दे सकती। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या सोच रहा है बेटा? जा जाके तैयार हो। माँ जी, राध्या ऐसे कैसे घर से चली गई? ना उसने किसी को कुछ बताया, ना अपना फोन लेकर गई, अरे कोई सामान तक नहीं लेकर गई है। फिर वही बात, अरे नहीं ले गई तो चली गई तो चली गई, कौन सी आफत आ गई? इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सारी जिम्मेदारियां छोड़ के उसका ही नाम जपते रहो। अरे भाई, वो तुम्हारे दोस्त के परिवार की सदस्य थी, यहाँ तो सिर्फ आसरा लिया था ना, तो उन्हीं को बोलो ना उसको ढूंढे। अब उसके चक्कर में हम अपने पोते और बहू की शादी में आज थोड़े आने देंगे। अब ऐसे रजनी, तुमने भी ना उसे बहुत ज्यादा ही सिर पे चढ़ा के रखा था, समझे? पर दादी, राध्या रह तो हमारे घर में रही थी ना, तो उसको ढूंढने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही हुई ना। ये तेरी जिम्मेदारी, ये है, ये तेरी पत्नी निहारिका।
और किसी गैर औरत के लिए इतना सोचने के लिए और इतना परेशान होने की तुझे क्या जरूरत है? अब जा बेटा, तू जाके तैयार हो ना, और तुम लोग भी जाओ, शादी की तैयारी करो। और मेहरबानी करके अब बस राधिया का नाम ना लो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ उसे। जाओ, अरे जाओ ना। अरे दादी दादी माँ, आप देख तो है ना? बेटा, ऐसे पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा है। ओमकार बेटा, अब चाहे तो इसे हमारी आखिरी इच्छा समझ ले माँ। लेकिन इन दोनों की शादी आज के आज करवा दे। बस ये हमारी आखिरी इच्छा, इसके बाद प्रभु हमें उठा ले, कोई चिंता नहीं। माँ, चुप चुप बोलिए। एक काम करते हैं, आप अपने कमरे में चलिए, आराम करिए, पंडित जी आएंगे तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है। दादी जो कह रहे हैं उनकी बात को मानो। राधे कोई बच्ची नहीं है, कहीं गई होगी, आ जाएगी। देखो, चलिए। शादी आज ही करा दे। हाँ हाँ बस। हाँ, आज ही हो जाएगा। आप पहले आराम करिए। वैसे काफी देर से ज्योति भी नजर नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधे और ज्योति दोनों एक साथ गई हो? हाँ भैया, शायद ऐसा हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है कि राध्या पर हमारी भूलन देवी की परछाई पड़ गई हो और राध्या भी अपने घर का रास्ता भूल गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना राधा का घर पे ही वेट करना चाहिए, क्या पता वो वापस आ जाए। दरवाजा खोलिए, हमारे दम घुट रहे हैं। कोई है? कोई प्लीज हमें बाहर निकालिए, हम अंदर हैं। कोई है? कोई है? प्लीज खोलिए, हम अंदर हैं। बॉस, ये चिड़ैया बहुत फड़फड़ा रही है। अरे क्या करे इसका? बॉर्डर पार करने वाले गिराइक को फोन किया है, जब तक वो नहीं आता इसे ऐसे ही फटफड़ाने दे। एक बार वो आ गया तो अपनी सरदर्दी खत्म। यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हूँ? मेरा सिर इतना क्यों घूम रहा है? शायद शादी का कोई सामान लेने आई थी। पहले यहाँ से निकलती हूँ। वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा हुआ इस मेमोरी लॉस को कुछ याद नहीं है। अब मैं टेंशन फ्री होके शादी पे फोकस कर पाऊंगी। राध्या, 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 प्रथम, राध्या। तुम राधिया को ऐसे आवाज क्यों लगा रहे हो? पता है ना वो घर पे नहीं है। निहारिका, मुझे सच में कोई गड़बड़ लग रही है, वरना राध्या ऐसे अपना फोन छोड़कर बाहर क्यों जाएगी? पता है ना तुम्हें उसे अटेंशन की कितनी आदत है। भले ही हमारी शादी नाटक में हो रही है, लेकिन फिर भी उससे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसीलिए तो घर छोड़ के चली गई। निहारिका, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी पार्टी में जब राधा नहीं मिल रही थी तब हमें ऐसा ही लगा था ना कि राधा ये सब अटेंशन के लिए कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कहीं गद्दों के नीचे फंसी हुई थी। क्या पता राधा अभी भी कहीं फंसी हो। राधा, 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 मैं एक बार कमरे में देख कर रहा था। प्रथम, मुझे कुछ करना होगा, रोकना होगा प्रथम को, वरना मैं शादी के लिए मंडप में इंतजार करती रह जाऊंगी और ये पागलों की तरह राधा को ढूंढता रहेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता राधा ने कोई लेटर छोड़ा है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ऐसा लगे कि राधा अपनी मर्जी से गई है। प्रथम, जी दादी। बेटा, ये शेरवानी तेरे कमरे में पड़ी थी और तू वहाँ था नहीं, तो हम उसे लेकर तुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? वो दादी, मैं छोड़ वो सब छोड़ और फटाफट तैयार होके आ जा। बेटा, हमारी बूढ़ी आंखें
तुझे दूल्हा बना देखने के लिए कितना तरस रही है। अब फटाफट तैयार होके आ और अपनी दादी के अरमानों को पूरा कर दे। चल आज क्यों 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 मैं राधा के पीछे इतना पागल हो रहा हूँ? क्यों मुझे उसके यहाँ ना होने से इतना फर्क पड़ रहा है? क्यों? इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन एक बार राधा को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कोई है? हम अंदर हैं, कोई है? कोई है? प्लीज खोलिए, हम अंदर हैं। अरे कौन हो आप लोग? छोड़ो, कलर है। छोड़ो हमें। अरे कौन? छोड़ो। हमें तो लगा था कि राधा ज्योति भाभी के साथ है, लेकिन ज्योति भाभी तो खुद स्टोर रूम में सो रही थी। ज्योति, तुम्हें पक्का याद है कि राध्या तुम्हारे साथ नहीं थी? हाँ, पक्का राध्या मेरे साथ नहीं थी। लेकिन अगर होगी भी तो इनको याद थोड़ी ना रहेगा मम्मी जी। हमने बातों बातों में राध्या के मायके में भी फोन करके पूछ लिया, लेकिन राध्या वहां भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई राध्या। प्रथम, हमारा दिल ना बहुत घबरा रहा है। माँ जी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं। वो खत्म होने से पहले राध्या मिल जानी चाहिए, वरना माँ जी फिर शादी की जिद पकड़ लेंगी। हाँ माँ, एक मिनट। वैसे मामी, आप स्टोर रूम में क्यों सो रही थी? मैं स्टोर रूम में क्यों सो रही थी पता नहीं ना। हाँ ज्योति, मैंने तो तुम्हें फोन लेने के लिए भेजा था ना, और वैसे भी तुम्हें अपने बिस्तर के अलावा और कहीं नींद ही नहीं आती, तो तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? वहां कैसे सो गई? पता नहीं। इस भुलक्कड़ मामी को कुछ याद नहीं है, और वो राध्या तो अब इतना दूर चली गई होगी कि पूरी जिंदगी प्रथम को नहीं मिलेगी। मेरा रास्ता अब क्लियर है। हाँ, याद आ गया मुझे। किडनैप? और आपने मैं किडनैप क्यों किया? क्या चाहिए आप लोगों को? सब वक्त आने पर पता चल जाएगा। ए, बाजू के रूम में लेके जाके इसको बांध दो। नहीं, मामी क्या याद आया? मैंने ना स्टोर रूम में 4 लोगों को देखा था, बड़े अजीब से थे, और मैं उनको कुछ पूछने वाली थी कि मुझे अचानक से नींद आ गई। जैसे क्या भाभी? जैसे हाँ, याद करो ज्योति। जैसे कोई सफेद रुमाल मेरे मुंह पर आ गया और मैं सो गई। मुझे पक्का लग रहा है मेरे सोने में उन 4 लोगों का ही हाथ है। कमाल है आप लोगों का भी। ऐसी सिचुएशन में भी आप इस भूलन देवी की बात इतनी गौर से सुन रहे हैं। अरे जिसे हाथों हाथ कहीं बात याद नहीं रहती, कहती है मैं तो भूल गई, उसे 4 घंटे पुरानी बात क्या याद होगी? पक्का इन्होंने कोई सपना देखा होगा और वो 4 लोग इनके सपने में आए होंगे। नहीं बुआ, मामी सही बोल रही। उन 4 लोगों पर मुझे भी शक हुआ, पर उन्होंने बोला कि वो लोग डेकोरेशन वाले हैं, तो मैंने उन्हें अलाउ कर दिया। इनफैक्ट मैंने ही उनके साथ जाके वो स्टोर रूम में सामान रखवाया था, और वो लोग शायद टेम्पू से आए थे वो सामान लेकर। अरे हाँ भैया, मैंने भी उन लोगों को देखा था। उन लोगों ने मुझे कहा कि वो मंडप की डेकोरेशन करने आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें डेकोरेशन करते हुए देखा ही नहीं। जो उन पे शक भी हुआ था, लेकिन उसी टाइम ना निहारिका गिर गई, उसे चोट लग गई। निहारिका, तुमने भी देखा था ना उन्हें? हाँ, मैंने भी देखा था। मैं काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ कि वो लोग थे कौन। हाँ बेटा, पता करो। हाँ, रुको प्रथम, तुम शादी छोड़कर नहीं जा सकती। अरे पापा, बेटा मैं जानता हूँ कि ये सब नाटक है, लेकिन माँ की तबीयत के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। तुम शादी और माँ की तबीयत पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे पापा, मैं प्रथम, बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? वो दादी, मैं बस चाह ही रहा था तैयार उन्हें। हाँ, शादी का समय हो रहा है, जाओ जल्दी करो।
बातचीत आती। अरे ओमकार, हाँ माँ, बेटा तुमने पंडित जी को फोन किया था? अभी तक आए नहीं पंडित जी। बस अभी फोन करने जा रहा था। आप परेशान मत होइए, अपनी तबीयत का ध्यान दीजिए। हाँ, पता नहीं राध्या कहाँ है, किस हाल में है। हे भोलेनाथ, उसकी रक्षा करना। छोड़ो छोड़ो, हमें यहाँ क्यों बंद करके रखा है? हमें घर जाना है, हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या है? प्लीज हमें घर जाने दीजिए। जब से होश आया ना, हमारा दिमाग खराब करके रखा है। देख, तू घर जाने से तो रही, और बाकी रहा सवाल तेरा कि मुझे क्यों किडनैप किया है, मुझसे क्या फायदा है, तो थोड़ी ठंड रख, तुझे सब समझ में आ जाएगा। मुंह बंद कर दे इसका। तू दूसरा बॉटल लेके आ रे। नहीं, देखिए प्लीज हमें घर जाने दीजिए। हमने क्या किया है, क्या बिगाड़ा है आपने? प्लीज ला जल्दी ला। देखिए आप हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें घर जाने दीजिए। बस ये चिरैया की तो बोलती बंद हो गई। इसका ग्राहक आने वाला है, जल्दी ही आता होगा। ग्राहक? कैसा ग्राहक? आखिर ये लोग हमारे साथ करने क्या वाले हैं? हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचाइए। आप निहारिका मैम की बात मत मानिएगा, क्योंकि झूठ ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और खास करके ना जब मम्मी पापा के सामने झूठ बोलते हैं, उनके पास तो कोई खास नहीं डाल होता है, वो क्यों चुटकी बजाते हैं ना, हमारा झूठ पकड़ लेते हैं। मैं नहीं जानता कि राध्या की मासूमियत का सच है या एक नाटक, लेकिन अभी सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है। क्या सच में 4 लोगों का हाथ है राधा के गायब होने में? प्रथम, मैंने पुलिस को फोन करके 4 लोगों का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लेकिन फिर भी हमें पुलिस स्टेशन एक बार चलना ही होगा। तो फटाफट से शादी का नाटक खत्म कर, और फिर हम भी चलेंगे राधा को ढूंढने। हाँ, टेंशन मत ले। सब तो आ गए, पर प्रथम कहाँ रह गया? प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। और उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा अधूरा सपना आज फाइनली पूरा हो रहा है प्रथम। इतना सुंदर लग रहा है हमारा पोता। अरे रजनी, ऐसे क्या खड़ी हो? जाओ आरती की थाली लेके आओ, हम अपने पोते की नजर खुद उतारेंगे। लाओ जल्दी लाओ। अरे बाप रे, कहीं हमारी ही नजर न लग जाए हमारे पोते को। अरे बेटा, ये सेहरा हमने इसलिए मंगाया है ताकि इसकी लड़ियों से तुम्हारा चेहरा ढका रहे और तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। लगाओ इसको। ये बात हुई ना, शाबाश। अरे रजनी, ये लो, और प्रथम को भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाओ। बस एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर तो हम प्रथम को उस राध्या से तलाक करवा ही लेंगे, और उसके बाद तुम दोनों खुशी से रहना।
राधा को बॉर्डर पार भेजकर उसका इंतजाम तो मैंने पहले ही कर लिया दादी। अब ना राधा के साइन की जरूरत पड़ेगी और ना ही डिवोर्स की। बॉस, वो ग्राहक कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। फोन लगा। बॉस, फोन भी नहीं लग रहा उसका। दूल्हा दुल्हन को मंडप में बिठा ली। उर्मी, जाओ निहारिका को लेके आओ। आजा बेटा। मिस्टर ओबराय का कॉल प्रथम के फोन पे। ओबराय का फोन है, बात करो। जी मिस्टर ओबराय, कैसे हैं आप? ओके, हाँ मैं आपकी बात करवाता हूँ। प्रथम, ये मिस्टर ओबराय का कॉल आया था अभी। वो फिर से कॉल करेंगे 2-3 मिनट में, वीडियो कॉल। वो जो बैंगलोर वाला प्रोजेक्ट है उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज एक बार बात कर लो उनसे। और वैसे भी उस प्रोजेक्ट के बारे में तुझे ही आइडिया है, तो बात कर ले। अरे ऐसा कैसे? शादी के वक्त भी काम? उनको बोल दे प्रथम शादी कर रहा है, कल बात करेंगे। जा। दादी, उनको नहीं पता ना कि प्रथम दोबारा से शादी कर रहा है। उनके लिए तो वो ऑलरेडी शादीशुदा है। माँ, मिस्टर ओबराय हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, उनसे हमारी करोड़ों में बिजनेस डील होती है, तो बात करना बहुत जरूरी है। बस 5-10 मिनट की कॉल है दादी, प्लीज। प्रथम, टीका भी हटाना पड़ेगा। हो क्लाइंट। हाँ मैं निकाल देता हूँ। हाँ बचाओ, कोई है? बचाओ हमें, बचाओ। चुप। अभी अगर चूक की भी आवाज निकली ना तो ये चाकू है ना तेरे गले से आर पार कर दूंगा। इधर घसीटो इसको। चलो। तुम दोनों इधर ही रुकना। पता नहीं कोई जानता भी है कि नहीं कि हम गायब हैं। हे भोलेनाथ, अगर प्रथम सर हमें ढूंढ रहे हैं तो आप उनकी मदद कीजिएगा। सुकून वाला ब्रेसलेट ढूंढ रहे हैं। जब हम सोए थे तब तो हमारे हाथ में था, लेकिन जब सो के उठे तब वो हमारे हाथ में था ही नहीं। ये ब्रेसलेट तो राधा को अपनी जान से भी प्यारा है। चाहे जितना भी बिजी हो, चाहे कहीं भी बिजी हो, पर ये सुकून वाले ब्रेसलेट को वो अपने से कभी दूर नहीं होने देगी। अब तो ये बात पक्की हो गई कि राधा किसी ना किसी मुसीबत में है। हो ना हो, राधा पक्का उसी संदूक में बंद होगी। तभी ये ब्रेसलेट यहाँ पड़ा था। मुझे कैसे भी करके उस टेम्पो को ढूंढना ही होगा, पर कैसे? अंदर भी नहीं बता सकता। अगर अंदर बताया तो दादी परेशान हो जाएगी। मैं करूँ तो करूँ क्या? सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आप 24 घंटे से पहले राधा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते? सर ऐसा मत कीजिए प्लीज। आपको अंदाजा है ना कि 24 घंटे में क्या कुछ हो सकता है। सॉरी मिस्टर अहम, पर आपने जिस टेम्पो और आदमियों के बारे में बताया है, हमने उनकी जानकारी सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी है, लेकिन प्रॉपर एक्शन तो 24 घंटे के बाद ही ले पाएंगे। सर हम तूने प्रथम को किस काम में लगा दिया? कितनी देर हो गई, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी से मेरी और प्रथम की शादी हो और मैं इस घर की बहू बन जाऊं। बुला ले, जा जल्दी जाके बुला के ला उसे। जी दादी। अरे प्रथम बेटा,
चलिए आइए, आप दोनों आइए, वरमाला शुरू करते। ओम सुमुख दंतस्य कपलो गजकर्ण कालमुदरस्य विष्टो विनाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वैदशाने नामानि पक्षिजे। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ये बेकार की कोशिशें तुझे आजादी नहीं, मुसीबतों में डालेंगी, और यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला, समझे? सोनू, हैप्पी मकर संक्रांति जीजू। वो एक्चुअली राधिया की पहली संक्रांति है, तो दादू ने आप सभी के लिए खिचड़ी भिजवाई है। वैसे जीजू, संक्रांति के हिसाब से आप कुछ ज्यादा तैयार नहीं हो गए? नहीं मतलब आपका चॉइस है, बट इसमें तो आप दूल्हे लग रहे हैं, जैसे बस घोड़ी पे चढ़ने वाले हो और बारात निकलने वाली सोनू, सोनू, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए जीजू। सोनू, राधिया की जान खतरे में। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सोनू, तुम्हें मेरी शेरवानी पहनकर अंदर मंडप पे बैठना होगा और निहारिका से शादी करनी होगी। शादी में? देखिए जीजू, माना कि राधिया मेरी बहन है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी भी लड़की से ऐसे शादी कर लूंगा। सोनू, ये असली शादी नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक है। देखो, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम पहले मुझे अपनी बाइक की चाबी और ये हेलमेट दो, और ये मेरी शेरवानी भी पहन लो। सोनू, सोचो मत, जल्दी करो। अब उस टेम्पो का कलर तो याद है, पर उसका नंबर याद नहीं आ रहा मुझे। उस टेम्पो को कैसे ढूंढूं? क्योंकि जहां वो टेम्पो होगा वहां से ही राधिया का भी पता चलेगा। अरे वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। एक तरफ चीजों की हेल्प करके मैं उनकी नज़रों में महान बन गया, जिसका फायदा मैं कभी ना कभी उठा ही लूंगा फ्यूचर में, और दूसरी तरफ इतनी सुंदर लड़की से शादी हो रही है। ये तो शक्ल से ही बहुत अमीन लग रही है। हाय, इससे नकली तो क्या, मैं तो असली शादी करने को भी तैयार हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे राधे ने मुझे आवाज दी। लेकिन बस ये अमीर लोग भी ना बस दिखावे का प्यार रखते हैं। ऊपर से जितने अच्छे होते हैं, अंदर से उतने ही काले होते हैं। अब इस चिरैया को ही देख लो ना, इसको तो पता भी नहीं है कि इसके जानने वाले ही नहीं इसकी किडनैपिंग कराई है बस। अबे चुप! तुझे पता है ना अपने धंधे का उसूल? जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका नाम बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, वरना फिर से हमें कौन काम देगा? बस ये तो बेहोश थी, इसलिए बोला। होश या बेहोश,
हमेशा समझदारी से काम लेना, समझे? ये प्रथम सारी रस्में इतने अच्छे से कर रहा है, इसे हुआ क्या है? और उसके पास चारा भी क्या है? वैसे भी वो अच्छी तरह से जानता है कि वो नाटक कर रहा है। नाटक तो है ओमकार जी, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। बस ये शादी का नाटक ना जल्दी से खत्म हो जाए, फिर हम राधिया को ढूंढ सके। प्रथम ने कितने प्यार से मेरा हाथ थामा है। इस पल और प्यार का कितना इंतजार किया था मैंने। आज मेरे दिल की हर मुराद पूरी हो गई। उठ जाओ महारानी, तुम्हारा खरीदार आता ही होगा। अच्छा है वो मनहूस राधिया घर में नहीं है। भगवान करे जब तक ये शादी हो उसकी परछाई भी इस घर में ना पड़े। बॉस, शेख साहब आ गए। ये रहा आपका कड़क माल। वाला वाला, ब्यूटी ब्यूटी, मुझे अपना माल बहुत पसंद आया। एक बार उसका आवाज भी चेक कर लीजिए। ए, पट्टी खोल उसके। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम लोग। औरतों का सौदा करते हो, पहलवान कहेंगे कीड़े पड़ेंगे तुम सबको। छोड़ो हमें, खोलो, छोड़ो। घर पर चुपचाप सहमी सी रहती है, मीठा बोलती है, और यहाँ सीधा हैवान बना दिया मुझे। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए मुझे राधिया को यहाँ से लेकर निकलना होगा। ब्यूटी ब्यूटी, तुम हमारे साथ चलती? हाँ, हमारे साथ चलती? बदतमीजी नहीं। खबीज का बच्ची, चाकू नीचे करती, नॉट इन फ्रंट ऑफ द लेडी। हम इसको अपने तरीके से समझाते, ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ चलती। यू वांट टू सी द मैजिक? हमने कहा ना, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, दूर रहो हमसे। अभी भी हमारी आंखों में तो देखो, अभी भी नहीं देखना तुम्हारी आंखों में, अभी भी हमारी आंखों में तो देखो, अभी भी एक बार हमारी आंखों में तो देखो। यही है अब फेरों का समय हो गया है। दूल्हे की बहन आके गठबंधन करे। अगर बहन ना हो तो बुआ कर सकती है? जी, कोई हर्ज नहीं। जा गठबंधन क्या? ये माँ भी ना बस दूसरों की बुआ बनाकर मुझसे दूसरों का गठबंधन करवाएगी। पता नहीं मेरा गठबंधन कब होगा। प्रथम जिस शादी को नाटक समझ के सारी रस्में निभा रहा है, इसे क्या मालूम कि राधिया के ना मिलने पे हमारी ये नकली शादी अपने आप लीगल हो जाएगी। हमारा मतलब आप हमारे मालिक हैं, हम आपके गुलाम हैं। आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलेंगे। चलिए चलिए चलते।
देखा, हबीबी की आंखों में जादू होती। फॉलो मी ब्यूटी। तू कौन? ओए खबीर, ये कौन होते? ओए, हम असली शेख होते। नहीं, असली शेख तो हम होती। हमको लगता कि ये पुलिस होती। ओए, हम असली शेख होते। नहीं, हम असली शेख होती। ओए, हम असली शेख होते। खबीज का बच्ची, हम असली शेख होती। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये चांद का टुकड़ा हमारा माल होता। खबीज का बच्चा, ये हमारा माल होती। ओए, हम असली शेख होते। नहीं, हम असली शेख होती। हाँ देखो, ये भी कह रही, हमारी मूंछ असली, हमारी दाढ़ी असली, हम असली शेख होती। ये भी हमारी साइड होती। यहाँ तो बहुत सारी शॉप्स हैं। मैं राधे को कहाँ ढूंढूं, समझ ही नहीं आ रहा। सीसीटीवी। भैया, मुझे ना एक टेम्पो की तलाश है। वो मेरा सामान चुरा के भागे हैं अराउंड 40 मिनट पहले। भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। मुझे अपनी सीसीटीवी की फुटेज दिखा दीजिए प्लीज। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। मेरा बहुत कीमती सामान था उसको। भैया आप समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत का सवाल। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, मैं ट्रैक करता हूं। ओह गॉड, ये चल क्यों नहीं रहा है? चल गया, मिल गया। एक मिनट, मिल गया। अब जल्दी से इसकी डिटेल्स निकालता हूँ। थैंक यू। कितनी बार कहूं कि ऐसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करना मना है। हमारा लंच टाइम हो रहा है, चलो निकलो यहाँ से। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो टेम्पो जिन लोगों का है, उन लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप किया। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मुझे उनका बस नाम और एड्रेस बता दीजिए। अच्छा, तो मामला किडनैपिंग का है तो चलो एक काम करो, पहले पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पे एक एफआईआर लिखवाओ और उसकी कॉपी लाके यहाँ सबमिट करो। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। और क्या पता तुम्हारी बीवी सच में किडनैप हुई है या उस टेम्पो ड्राइवर के साथ भाग गई है। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रथम सर, नहीं। एक ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं अंदर करवाऊंगा। सर जाने दीजिए, जवान खून है, गुस्से में हाथ उठ गया होगा। चलो यहाँ से, चलो। और तुम लोग क्या देख रहे हो, अपना काम करो। सुनो, अभी सर लोग ना ये 5 मिनट में लंच के लिए जाने वाले हैं। मैं तुम्हारी गाड़ी की फाइल दिखा दूंगा। थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। मिल गया, A1 गैराज। एक मिनट,